तो मालिक अगर होते तो ये खुद पकड़ के लेके चले आते, क्योंकि राम का मंदिर है, राम ही जाने। गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने क्यों चढ़ाया। 70 बार में से 50 बार चोरी यही कर रहा है तो ये पकड़ा नहीं जाता, लेकिन पकड़ने का। जय हिंद दोस्तों, जब सीजेपी पार्टी बनी थी तो उसके चंदे के बारे में उसको अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग संस्थाओं से जोड़ा जा रहा था कि ये इस पार्टी को फंड कर रहा है या वो पार्टी इसको फंड कर रही है। इन सभी तरीकों से हो रहे थे। राम मंदिर का दोस्तों चढ़ावे के बारे में आज तक कोई पता नहीं चल पाया। रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे ये दोनों लोग इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़े धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज तक का ये न्यूज अखबार है और ऐड भी कितने, प्रगति पथ 12 वर्ष। लेकिन आपको भी पता है कि हाईवे के क्या हाल हो रहे हैं, कहीं से उड़ जा रहे हैं। E20 का क्या हाल है। E20 पेट्रोलियम अधिकारी जानकारी नहीं दे रहा है, नितिन गडकरी जी दे रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। दोस्तों अभी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, लेकिन राम मंदिर के बारे में जो श्रद्धालुओं का पैसा यहाँ पे सबसे ज्यादा जाता है, अगर एक रेशियो की बात करें तो 8 लाख रुपए रोज प्रतिदिन चढ़ावे में जाते हैं। तो यहाँ के पुजारी और यहाँ के जो व्यवस्था कर्मचारी हैं उनका क्या हाल है। मयंक शुक्ला जी के द्वारा ये लिखा गया है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ कई नई बातें सामने आई हैं। दोस्तों ये चोरी हो जाने के बाद ही सभी चीजें क्यों होती हैं, हमारे यहाँ यही नहीं समझ में आता है। आग लग जाने के बाद कई कोचिंगों में चेक किया गया, उसी तरीके से जब दिल्ली में एक कोचिंग में हादसा हो गया, उसके बाद बेसमेंट में कोचिंग खोलने पे मनाही हो गई। तो आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि अपने यहाँ सारी चीजें हो जाने के बाद ये कयास लगाए जाते हैं कि भाई साहब अब हमें काम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक वहां 40 दिनों के भीतर करीब 70 बार चढ़ावे की चोरी की गई है। इसमें सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अकेले अविनाश शुक्ला ने की। तो आप खुद ही सोच सकते हैं शुक्ला जी कितने दमदार हैं कि अकेले चोरी कर देते हैं। कितनी बार, 70 बार चढ़ावे की चोरी की गई है और यहाँ पे कितना अकेले इन्होंने की है, 50 बार। आप सोच समझते हैं दोस्तों कि 50 बार अकेले, मतलब रेशियो अगर देखा जाए तो 50% से 70% से ऊपर तक पहुंच पाता है, जो कई बार एक ही दिन में 2 बार चोरी करता था। ये बताइए व्यक्ति अविनाश शुक्ला, क्या अगर एक ही जगह से 70 बार में से 50 बार चोरी यही कर रहा है तो ये पकड़ा नहीं जाता, लेकिन पकड़ने का नाम नहीं लेगा कोई, क्योंकि दोस्तों उसको भी फायदा हो रहा था तो क्यों पकड़ेगा। राम मंदिर में अभी तक हमारे नरेंद्र मोदी जी कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, क्यों पता नहीं क्या है। अभी तक वो हमारे सबसे बड़े धर्म के समर्थक खुद को कहते हैं, लेकिन अभी कुछ उम्मीदें नहीं हैं। वहां के पुजारी लोग, वहां के लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा, भगवान ही मालिक है। दोस्तों भगवान ही मालिक कैसे हम कहें, क्योंकि भगवान के घर में ही चोरी है, तो मालिक अगर होते तो ये खुद पकड़ के लेके चले आते। तो हमें इस तरीके से कहना पड़ेगा कि मालिक कोई और है, भगवान के घर का भी मालिक कोई और है। बहुत दुख के साथ ये बातें हमें कहनी पड़ रही हैं कि अब भगवान के भरोसे ये सारी चीजें नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि भगवान के घर में ही चोर बैठे हुए हैं। और कौन चोरी कर रहा है आपको भी पता है कि कितने बड़ी चीजें दान की गई थी। कई लोगों ने मणि रत्न, राम की मूर्ति, पादुकाएं, सीता माता का मूर्ति और यहाँ तरीके से हनुमान जी की भी मूर्ति गई थी। अब वो कहाँ गई, सोने चांदिया की मूर्तियां, रत्न जड़ित मूर्तियां, अब इसके कयास भी लगाए जाने बाकी हैं। अब सीयू की नियुक्ति की तैयारी तेज हो रही है। दोस्तों ये मामला मेरे हिसाब से दबाया जा रहा है, धीरे धीरे दबाया जा रहा है कि लोग इसको भूल जाए। दोस्तों इसमें मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता और गलती मैं इनकी नहीं दूंगा। गलती दोस्तों आप लोगों की है, गलती इनकी नहीं है। अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इनको आपने जिताया कैसे, अगर इन्होंने सारी चीजें नहीं दी तो इनके बारे में आप नाम कैसे लेते हैं। आप मर चुके हैं दोस्तों, सीधी सी बात यह है
कि ये देश दुनिया अब उस तरीके से नहीं जैसे हमारे वीर भगत सिंह थे, सुखदेव थे। इन सभी चीजों ने उन सभी चीजों की अवहेलनाएं की जो गलत थे। लेकिन एक आम आदमी तो छोड़िए, एक व्यक्ति जो है अवहेलना भी करता है तो उसको दबाया जाता है, अरे यार तुम चुप रहो, तुम क्या बोल रहे हो, छोड़ो ये सब बातें। लेकिन देखने वाली बातें हैं दोस्तों कि क्या ये सभी चीजें सही हो रही हैं या नहीं। कम से कम किसी का साथ नहीं दे सकते तो वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आगे आपकी मर्जी कि फिर से आपको यहाँ पे जाकर के चढ़ावा देना है या अपने पैसा की व्यवस्था खुद करनी है, क्योंकि आज तक इतने रत्न जड़ित मंदिर, पादुकाएं, ये सभी चीजें गायब हो गई, तो मैं क्या उम्मीद करूं कि आगे ये सभी चीजें बचेंगी। गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने क्यों चढ़ाया। आज से कम ये तो सोचें कि चढ़ाना कहाँ है, देना कहाँ है। यहाँ पे दोस्तों जाने के बजाय आप जा रहे हैं, घूमिए, देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे चढ़ावा देने के बजाय मुझे लगता है कि आपको शिक्षा पे बात करनी चाहिए। आपको लगता है ये सभी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे भी चोरी हो जाए। मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं यही बात कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी आंख नहीं खुली है तो भगवान करेगा कब खुलेगी। भगवान का नाम हर बात में आता है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही भगवान भरोसे रह रहे हैं और ये मंदिर अब उनके भरोसे नहीं है दोस्तों, अब ये किसी और के भरोसे है, क्योंकि कैमरा को भी धोखा दिया जा रहा है। तो भगवान सिर्फ कर्तव्य का आपके फल देता है, लेकिन वो तब तक सभी चीजें उड़ गई होती हैं, तो वो फल पता नहीं कब तक मिलेगा, राम जाने, क्योंकि राम का मंदिर है, राम ही जाने। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई बात मेरे द्वारा आपको गलत लगी हो तो आपका छोटा भाई समझकर माफ करिएगा। मैं अपनी बातें रखा, अगर आपको गलत लगा हो तो फिर से एक बार माफी चाहूंगा।